बीजेपी के खिलाफ हुई केंद्रीय जांच एजेंसियां, बड़े नेता पर कसा शिकंजा। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी पर सीबीआई की कार्रवाई। बीजेपी के दिग्गज नेता के चंदा देने वाली कंपनी से जोड़े जा रहे हैं तार। चुनावी चंदे को लेकर विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी में जुटा हुआ है। निशाने पर सीधे सीधे पीएम मोदी है, तो बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर बेचैनी दिखाई दे रही है। चुनावी चंदे का यह खेल अब जनता के बीच में एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है, इसका जवाब नहीं दे पा रही है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां भी अब पलटी मारते दिखाई दे रही हैं। अभी तक केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगते रहते हैं कि वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही निशाने पर ले रही हैं, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई में ये बदलाव क्या देश की जनता के मूड को बता रही है? क्या जांच एजेंसियों को एहसास हो रहा है कि देश में बदलाव की हवा चल रही है, या फिर बीजेपी के अंदरूनी टकराव के चलते ये सब हो रहा है? पार्टी का एक गुट अपने ही दल के दिग्गज नेता को किनारे लगा रहा है और इस खेल में सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है। जी हां, अब सीबीआई ने एक ऐसी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो चर्चा में तो चुनावी बॉन्ड के चलते आई है, लेकिन इसकी तारीफ केंद्र के एक मंत्री के मुंह से देश सुन चुका है, और वो भी संसद में। तो पहले संसद में केंद्रीय मंत्री के बयान को सुनते हैं। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखाया। जी हां, मेघा इंजीनियरिंग के खिलाफ सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम चुनावी बॉन्ड को लेकर सुर्खियों में रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देने वालों के नाम का खुलासा किया था, लिस्ट में मेघा इंजीनियरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार बनकर सामने आई थी। कंपनी ने अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 के बीच कुल 966 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। उसमें से सबसे ज्यादा 584 करोड़ रुपए का डोनेशन भारतीय जनता पार्टी के पास गया था। नितिन गडकरी जिस कंपनी की तारीफ संसद में खड़े होकर करते हैं, जो कंपनी बीजेपी को 584 करोड़ रुपए का चंदा देती है, जिस कंपनी को जमकर सरकारी ठेके दिए जाते हैं, उस कंपनी के खिलाफ अचानक ही केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजरें टेढ़ी हो जाती हैं। अब मेघा इंजीनियरिंग पर घूसखोरी का मामला सीबीआई ने दर्ज किया है। सीबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ सरकारी कंपनियों के अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने प्राथमिकी में जिन अधिकारियों के नाम को दर्ज किया है, उनमें एनआईएसपी और एनएमडीसी के 8 अधिकारी व मेकॉन के 2 अधिकारी शामिल हैं। आरोप है कि मेघा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपए के बिल को क्लियर करने के लिए अधिकारियों को घूस में करीब 78 लाख रुपए दिए गए। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि ये बिल जगदलपुर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से जुड़े काम के थे। दावा किया जा रहा है कि मेघा इंजीनियरिंग को केंद्र सरकार की तरफ से निर्माण कार्य से जुड़े करोड़ों रुपए के ठेके मिले हैं। एक ठेके का जिक्र तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में भी कर दिया था। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या गडकरी भी निशाने पर हैं? क्या मेघा इंजीनियरिंग पर जो कार्रवाई हुई है वो गडकरी की घेराबंदी के लिए की गई है? आखिर जिस कंपनी ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया, उस पर इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों की गई है, और वो भी उस समय जब चुनाव चल रहा है? 19 अप्रैल को देश में पहले चरण की वोटिंग है। 102 सीटों पर मतदान होना है और इसमें नागपुर की सीट भी शामिल है। नागपुर से नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वोटिंग से पहले अचानक ही मेघा इंजीनियरिंग पर की गई इस कार्रवाई के तार सीधे सीधे गडकरी से जुड़ रहे हैं। चर्चा तो यहां तक शुरू हो गई है कि गडकरी को रोकने के लिए ही यह सब हो रहा है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि गडकरी को बीजेपी का इस बार टिकट भी आसानी से नहीं मिल पाया था। बीजेपी ने 2 मार्च को लोकसभा चुनावों के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित लगभग सभी दिग्गज नेताओं के नाम थे, लेकिन गडकरी का नाम इस सूची से गायब था। सवाल तो तभी से उठ रहे थे कि गडकरी को किनारे लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब मेघा इंजीनियरिंग पर हुई कार्रवाई से साफ हो गया है कि गडकरी के लिए आगे आने वाला समय बेहद ही मुश्किल भरा होने वाला है।